4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हर एक जीत बताई ये जाएगी कि देखिए मोदी जी देश में कितने ज़्यादा स्वीकार्य थे, इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं कि मेरे मन में बसे हैं राम। चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। तो मोदी जी को ये बताया जा रहा है। अब ये जो जीत मिली है लगभग महाराष्ट्र में BMC की, इसको बताया जा रहा, अमित शाह ने कल ही कर दिया था साहब ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो गया है, वो हो गया है, दुनिया भर की बात। मोदी जी जीते हैं वहां। मैं सुन रहा था देवेंद्र फडणवीस का कारनामा है, छोटा कारनामा बड़ा कारनामा। कब सीटें आई फुल बहुमत के करीब तो आ नहीं पाए, जैसा अभी तक बताया जा रहा है। रात को 12 बजे तक ये होगा काम। मैं तो आपको एक दिन पहले खबर बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको पहले से ही बात। तो मौजूदा रुझान तो यही है कि मिल रही हैं 120-30 के करीब, 115-17-20 या 100 के ऊपर जितनी भी मिलेंगी। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, ये मोदी जी नहीं जीतते। मैं बहुत अजीब व गरीब बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बने रहिएगा। रिजेंबल तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। खामनेई को, ईरान वाले को और मोदी जी को एक जगह नहीं बैठाऊँगा, लेकिन दोनों किस प्रकार से राज कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईरान के अंदर 89, 89, 2003 इतनी बड़ी क्रांति आई सड़कों पर। $1 14 लाख रियाल जो इनका ईरानी रुपया है उसके मुताबिक हो गया। लोग सड़कों पे आ गए। CIA, मोसाद, अमेरिका सब लोग खामनेई की सरकार को हटाने का काम करने लगे। 2000 आदमी बताए जाते मारे गए, मोसाद के लोग पकड़े गए, सारी की सारी बातें। लेकिन उसने उस क्रांति को या उस प्रदर्शन को कुचल कर रख दिया। और वहां पर एक बहुत बड़ा तबका खामनेई के पक्ष में भी है। एक शहर में 6-6 लाख लोग आ गए और खामनेई का जो है पक्ष उन्होंने सामने रख दिया। अब ऐसे में उस आदमी ने दरअसल दिमाग को ही मैं कह सकता हूं हिप्नोटाइज कर रखा है। धर्म के नाम पर पूरी दुनिया का शिया, मुसलमानों में शिया बड़ा तबका होता है, वो ये सोचते हैं खामनेई साहब ने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर है। और उनके मुताबिक वो कहता भी 101% अच्छी बात है, सही बात है। और इस्लामिक लॉ के मुताबिक वो लोग चलते हैं। तो वो इस्लामिक लॉ से बंधे हुए हैं। उनको मालूम है कि खामनेई की बात ना मानना गोया के धर्म की बात ना मानना है। इसलिए अमेरिका, मोसाद बार बार हमला करने के बावजूद भी, पहले तो हमला हुआ था जून में, उसकी सरकार को उखाड़ नहीं फेंक रहे हैं। वजह उसकी क्या है? इस्लामी रिजीम उनके मन में है, उनके दिमाग में है। और दुनिया भर का मुसलमान ये चाहता कि रिजीम खत्म ना हो, चूंकि मोसाद कर रहे हैं। इक्तसादी फाइनेंशियल साउंड क्या है, हालात क्या है, वो एक अलग चीज़ है, वो उनके हाथ में भी नहीं है। पूरी दुनिया के हालात ही ख़राब कर दिए हैं। जब अमेरिका ने ईरान को तमाम दुनिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही बंद कर रखा है, चीन बराबर ले रहा है हालांकि, तो उस आदमी का डॉलर पहुंचेगा कहाँ? लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। वो दुनिया के लिए थ्रेट बने ना बने वो बात अलग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो आदमी कितनी परसेंट, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, इतने परसेंट लोगों के दिलों में नहीं, दिमाग पे भी राज करता है। तो वो लोग अमेरिका, मोसाद, CIA, इनकी इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी ट्रंप को बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म पर उन्हें भड़काने के बावजूद भी उन्होंने उस प्रदर्शन को कुचल कर रख दिया। और उनके लोग, बहुत सारा बड़ा तबका खामनेई के पक्ष में आ गया। इसलिए वो उसकी रिजीम बाकी है और वही जीतता है। आगे करें बात। अब आ जाइए भारत में। भारत में ये BMC का चुनाव है और लोकल बॉडी के जब चुनाव होते हैं तो एक मोहल्ले का हीरो वो किसी भी पार्टी से बड़ा आदमी होता है, अगर उसकी पर्सनैलिटी मजबूत है तो। विधानसभा, लोकसभा में तो सोचते हैं कि किस पार्टी को देना, लेकिन यह पार्टी दूसरे नंबर पे आ जाती है, पर्सनैलिटी पहले नंबर पे आ जाती है। तो मोदी जी का नंबर तो दूसरे नंबर पे है, BJP का नंबर तो दूसरे नंबर पे है। पहले पर्सनैलिटी का इलेक्शन होता है, इलाके मोहल्लों का, गलियों का इलेक्शन होता है। हालांकि वह बजट बहुत ज़्यादा है, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ तमाम लोगों के दिलों में, हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो चाबहार हाथ से निकल जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ट्रंप कहे रूस से तेल न लें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कुछ भी कहे, भारत में कुछ भी हो जाए, मोदी उनके मन में बसते हैं, जैसे खामनेई बसते हैं। मोदी भी धर्म के रास्ते से आए। गुजरात में वो एक नरसंहार हुआ, उससे हीरो बन गए वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज के। उसमें भी बहुत छोटे एक वर्ग है उसके, बाकी के नहीं। अब वो BMC के चुनाव में आ जाए,
लोकसभा के चुनाव में आ जाएं, विधानसभा में आ जाएं, उन लोगों की वोटें नहीं बदलती हैं। और खाली मोदी की वजह नहीं है, इस बीजेपी ने जो मस्जिद की राजनीति की है, आप 84 ले लें, 80 ले लें, 90 ले लें, 95 ले लें, 1 ले लें, 2, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, इनका परसेंटेज 20% से कभी कम नहीं हुआ। मैं जनसंघ के ज़माने और आज तक 2026 की बात कर रहा हूँ, जनसंघ और बीजेपी की, इनका वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे जनसंघ 52 से लेकर के अब तक, तो आप मानेंगे कि जनसंघ और बीजेपी का वोट कभी कम नहीं हुआ है। अगर 5 मिला तो अगले में 6 मिला है, 6 मिला तो अगले में 8 मिला। एक बार ऐसा हुआ है जब ये बराबर रहे हैं, मतलब अगर 14 मिला तो 14 ही मिला। एक बार ऐसा हुआ है, घटा कभी नहीं। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि तब तो अडानी भी नहीं था, अंबानी भी, अब्बा थे अंबानी के, लेकिन इतना बड़ा वो इन्फ्लुएंस नहीं था। आप कहने लगे जी पैसों से जीत रही, पैसे एक फैक्टर है, चुनाव आयोग एक फैक्टर है, SIR एक फैक्टर है, जैसे हंडिया बनती है, लेकिन असल फैक्टर जो है, मेन कोर्स क्या है भाई? आलू मटर बना है, मेन कोर्स तो ये है। शाही पनीर बना है, इसमें पनीर है मेन कोर्स। तो इसके पूरी की पूरी राजनीति में जो मेन कोर्स है वो ये है कि एक वर्ग के खिलाफ नफरत करके धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये बात पसंद आती है एक वर्ग को, समझ गए? उसमें पंडित भी हैं, बनिए भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं। पंडित चले गए, पहले कांग्रेस में थे। ये तो उनका वोट है 10-15% मिला करके दोनों तीनों को। बाकी को क्या करते हैं वो, उन्होंने एक ऐसा यात्राएं चला दी हैं, तलवारें बंटवा दी हैं हिंदुत्ववादी संगठनों से, मस्जिद का, मंदिर का, अयोध्या का, ये मसला निकाल करके बाकी जो OBC जंग है उसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पैदा किए हैं, वो भी अब संविधान और लोकतंत्र के बारे में ना सोचकर ये सोचते हैं कि यार ये जो अब्दुल रहमान का नाम का आदमी है, ये रवांडा का है, ये ISI का है, ये घर में घुस जाएगा, मोदी जी कह रहे थे, ये भैंस बेच आएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, तो वो वोट दे आते हैं। फिर गोदी मीडिया इनके हाथ में, तमाम चीज़ें इनके हाथ में। वो फिर जो भी पकड़ा जा रहा है मुसलमान पकड़ा जा रहा है, गाय काटता हुआ हिंदू भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन मुसलमान भरे हाँ हमारे गाँव में गाय माता काट देते हैं यार, बताओ और क्या चाहिए? ये भी गलत हो रहा, जुल्म हो रहा। जब कानून है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रिजिजू खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर को काट देता तो वो धर्म पे हमला है, वो सरकार के अंदर मंत्री है। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उधर खामनी दिलों पर राज करता है धर्म के माध्यम से, इधर मोदी जी राज करते हैं। तो BMC हो, TMC हो, कुछ भी हो, AMC हो, PMC हो, सब में मोदी जी जीत जाएंगे, क्योंकि उनका जो वो चढ़ के आए हैं ना, वो धर्म के रथ पे आए। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता राहुल गांधी के करीब अपने आप को बताता है, मैंने कहा तुम्हारा नंबर आएगा नहीं, ये तरक्की की बातें मानेगा नहीं। ये जो बैठा हुआ है धार्मिक पशु जिसे बना दिया गया है, जिसके बारे में साउथ का एक सांसद ये कह के गया कि ये जो है ना, ये गोबर पट्टी है, तुम समझ ही नहीं रहे, तुम गोबर के अंदर कमल के फूल खिला रहे हो, गोबर के अंदर तुम खुशबू पैदा करने की बात। नहीं 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 भैया, जब ये मुजाबिर बैठ करके मज़ार पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है, और वो साधु, कल देखा मैंने एक साधु को बड़ी शानदार पोर्श गाड़ी, पता नहीं कौन सी लेकर आया, चला रहा था वो, हवाई चप्पल के वांदे भाई, तू गाड़ी चला रहा है, धर्म के पैसे, धर्म के काम में। ये सारे के सारे जो इस तरह के वो थे, वो इनके बन भी गए। अब वो कह रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री के वेद नहीं पढ़ोगे तो जावेद बनोगे। जय हिंद।